अगर आपको दूर या पास का कम दिखाई दे, गाड़ी ड्राइव करने में समस्या हो या आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भाव को न पढ़ पाएं, तो समझिए कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। भारत में 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख लोग दोनों आंखों से नेत्रहीन हैं। हर साल मोतियाबिंद के 20 लाख नए मामले सामने आते हैं। हमारे देश में 62.6% नेत्रहीनता का कारण मोतियाबिंद है, लेकिन अत्याधुनिक तकनीकों ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन को बहुत आसान और प्रभावी बना दिया है। हाल में प्राप्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2003 से भारत में मोतियाबिंद के कारण होने वाली नेत्रहीनता में 25% की कमी आई है। इसका कारण है मोतियाबिंद सर्जरी के प्रति लोगों में जागरूकता। इसको लेकर के जब हमने उर्सुला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार से बात की, तो उनका क्या कुछ कहना था इसके बचाव को लेकर के, इसके लक्षण को लेकर के, आइए सुनते हैं। कॉमन बीमारी है जो हमारे भारतवर्ष में आम तौर पे ओल्ड एज में होता है। इसके और भी कई कारण होते हैं। वो अपवाद हर चीज़ में होता है, इसमें भी होता है, चोट लगने में भी हो जाता है, किसी और डिसीज़ होती है उसमें भी हो जाता है। लेकिन आम तौर पे जैसे शरीर में बुढ़ापा आता है, इसी तरह से मोतियाबिंद भी एक बुढ़ापे के रूप में ही है। एक क्रोनिक डिजेनरेशन डिसीज़ है। क्रोनिक डिजेनरेशन कह सकते हैं। तो उसमें भी लेंटिकुलर चेंजेस होते हैं। हर चीज़ शरीर भी धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। इससे नेचुरल लेंस जो आँख में पड़ा होता है वो ऐसे ही शिथिल हो जाता है। तो उसका भी रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं। मोतियाबिंद उसको निकाल के आर्टिफिशियल लेंस फिट कर देते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत भी नहीं है और बड़ा इजी गोइंग। अब तो हाई टेक्निक चीज़ें हो गई तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। इजी गोइंग, बिना टाँके का होता है, हर जगह होने लगा। पहले तो टाँका जब लगता था दिक्कतें होती थी, मरीज को 4-4 5-5 दिन दिक्कतें होती थी, भर्ती रखना पड़ता था। अब तो कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। थोड़ा सा नॉर्मल लेंस और उस लेंस में फ़र्क होता है। देखें, अगर कॉमन वे में देखा जाए तो वो एक टार्च डाल के देखो तो सफ़ेद सफ़ेद बीच में दिखाई देता है। उसका आम पब्लिक घर में कैसे समझ सकती है कि आम पब्लिक के लिए तो एक साधारण टेस्ट है, जैसे कि उसको दिखाई ना देना शुरू, वैसे धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि बीच में जाता है और जैसे डॉक्टर के पास गया तो कहता हमें दिखाई देना कम हो गया है, तो उसके जांच करवाते हैं तो चश्मा से काम कर लेता है। कभी कभी चश्मा भी काम नहीं करता है। जब मोतियाबिंद पक जाता है तो चश्मा भी नहीं लगता उसको। ऐसी स्टेज में सिर्फ एक ही मतलब मुख्य इलाज होता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। जैसे आपको रोशनी की किसी भी व्यक्ति को कम होती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि आँख एक ऐसा संवेदनशील मामला होता है कि कहीं भी किसी भी अन्य चिकित्सक या अन्य चीज़ों अन्य लोगों से नहीं दिखवाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आई चिकित्सक वाला हो, नेत्र चिकित्सक हो, उससे दिखवाएं ताकि प्रॉपर उसका इलाज हो। तो है आमतौर पर लोग गलत करते हैं, मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, साहब हमको आंसू आ रहा, हमको कम दिखाई दे रहा, उन्होंने उठा के एक दवा दे दी, उसे ये पता ही नहीं रहता है कि इसका नुकसान होगा या फ़ायदा। कभी कभी हम ओपीडी में बैठ के ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखते हैं कि वो इसी तरह की हिस्ट्री देते हैं कि हम वहाँ गए थे, उन्होंने हमको दे दी और बाद में बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए मेरा विशेष रिक्वेस्ट है सब आम जनता से भी कि कृपया करके वो कोई भी दिक्कत आँखी हो तो नेत्र चिकित्सक से संपर्क करके ही दवा का यूज करें, प्रॉपर इलाज। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।